जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रक्त परिसंचरण तंत्र। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न इस लेसन से बने हैं आज तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी करते हो या एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रश्न इस लेसन से बन सकता है। देखिए दोस्तों पहला आपका प्रश्न बन सकता है कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। तो WBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये प्रश्न अब बहुत बार एग्जामों में, हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यानी कि वह कौन सा रक्त समूह है जो कि किसी को दान कर सकता है, ठीक है। तो सर्वदाता उसी को कहा जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप जिसका O होता है वो उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा आपका एग्जाम में इस लेसन से कि वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्य बढ़ जाता है, ठीक है। सामान्य क्या होता है उनका, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। और पीएच मान से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है पीएच मान रक्त का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से, तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एकदम स्टार देकर लिख लीजिए, क्योंकि आपके हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगला प्रश्न बन सकता है कि RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। इस प्रश्न को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो बंदर से। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कर्ता कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक कर्ता किसे कहते हैं, किस रक्त समूह को कहते हैं। ये प्रश्न यहाँ से बनता है और इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला यहाँ से प्रश्न बनेगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना, ठीक है। श्वेत रक्त का कार्य और WBC का कार्य है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो रुधिर को जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है मेरे भाई। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है। तो प्लीहा में नष्ट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो 120 और 80, अधिकतम 120, न्यूनतम 80 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न, और आप हमेशा इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा अगर आपको याद ना हो तो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग क्या है, O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। तो A होगा या तो O होगा, ठीक है। ये ऐसे भी प्रश्न आपके ग्रुप D में पूछे जाते हैं, NTPC में पूछे जाते हैं, ठीक है। SSC GD में, MTS में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है। तो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न बन सकता है मेरे भाई कि दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। दिल के दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको MTS और ग्रुप D NTPC में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोल्डन आवर।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है ये सारे प्रश्न एग्जामों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बार पूछा गया, तो रक्त कैंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, इंसुलिन का कार्य जो होता है आपसे पूछा जाता है एग्जामों में और बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार देके मेरे भाई लिख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाते हैं कि रक्त को हृदय तक पहुँचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, तो हृदय धमनियाँ कहलाती है। ये प्रश्न बन सकता है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है, तो अस्तित्व माजा में बनती है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो 90% होता है। ऐसे प्रश्न और जो भी याद ना हो उसे नोट्स में लिख लिया कीजिए और एग्जाम के समय जाइए तब एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है स्टॉच के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो एमाइलेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है, तो सोडियम की भूमिका होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम स्टार देकर लिख लेना। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि एंजाइम एक प्रकार का है, तो जैविक उत्प्रेरक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है मेरे भाई कि एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। कभी समय आपसे पूछ देता है और कभी 1 मिनट में कितना बार वो धड़कता है ये भी पूछता है। ठीक है, तो इन सारे बातों पर भी ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार देकर लिख लीजिए, अधिविकृत ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो फोलिक एसिड के कमी के कारण होता है। ठीक है, पोषक के पदार्थ की कमी के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगला प्रश्न आपका बन सकता है मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है। ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पैर में उपस्थित होती है, ग्रेट सैफिन शिरा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं श्वेत रक्त का नो की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है, तो आप देख लीजिए 12,000। ठीक है, यहाँ पर 12,000 संख्या दिया और इस संख्या को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो बन सकता है क्या बन सकता है, रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो समगंधा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है मेरे भाई कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, अभी भी पूछा गया था, जो अभी तुरंत एग्जाम हुआ था ना उसी में पूछा गया था, तो ये महाधमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, रक्तचाप को रक्त दाब मापने के लिए कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्टार देकर लिख लेना, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं याद हो तो स्टार देकर लिख लेना नोट्स में, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं एग्जाम देने तो एक बार नोट्स को भी देख लिया कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, तो 150 से लेकर 260 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है कि रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है, तो ग्लाइको
प्रोटीन है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार देकर लिख लेना मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होती है? तो आरबीसी के विकृति से होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ ये आपको ग्रुप डी में देखने को मिला होगा। ठीक है मेरे भाई, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय का क्या कार्य होता है? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना कार्य होता है। धमनी का कार्य होता है रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना कार्य होता है। शिराएं का कार्य होता है रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। ठीक है, और कोशिकाएं का कार्य होता है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और सारे आपके एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकते हैं, नोट्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, कनिका वाहिनी रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि यदि दो जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटिनम की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? ये संख्या आपके पूछा जाता है और आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस संख्या को आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। अगर याद ना हो तो नोट्स एकदम बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ये इससे प्रश्न आपको ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पाचन में कौन से एंजाइम सहायक होते हैं? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन, ये सारे जो एंजाइम हो पाचन में सहायक होते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होता है? यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके ये दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस, ग्रुप डी, इन सभी और एनटीपीसी ऐसे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे मैं अथी में डाल दूंगा, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें, आप उससे जाकर आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यही प्रश्न आपके बन सकता है मेरे भाई कि अगर माता और पिता का रक्त समूह ओ हो तो संभावित रक्त क्या होगा? बच्चे का ओ होगा, और संभावित रक्त क्या हो जाएगा? ए बी, और ए बी होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर माता और पिता की ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो बच्चों की संभावित रक्त समूह क्या हो जाएगा? ओ होगा या तो ए होगा, और संभावित में क्या हो जाएगा? ए होगा या तो ए भी होगा। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग सब उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं ये यहाँ से क्या प्रश्न बनने वाला है आपके एग्जाम में मेरे भाई। तो यहाँ से बनेगा, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिनों का होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम नोट्स में इन सारे बातों के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, हीमोफीलिया और अरक्तता, इन सारे प्रश्नों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे प्रश्न आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट्स में उतार लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।